बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है किसी भी प्रोविंशियल सेल टैक्स अथॉरिटी के अंदर, तो उसकी जो ना नल रिटर्न फाइल जो ना हमने कैसे करनी है। तो उससे पहले जो ना हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि रिगार्डिंग सी एस रिटर्न फाइलिंग है या फिर सी एस रिटर्न से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा ऐसे पर्सन जो कि पहले से ये जानते हैं कि नल रिटर्न फाइल कैसे कैसे करनी है, तो उनसे जो है ना रिक्वेस्ट है तो कि वो जो है ना वो ये की पॉइंट्स लाजमी तौर पे सुने, उसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें। हो सकता है कुछ ऐसे की पॉइंट्स आप सुन लें जो कि बाद में जो ना आपके लिए ना हेल्पफुल हो सकें रिगार्डिंग जो ना सी टैक्स कम्प्लाइंसिस। तो आप इस की पॉइंट्स को लाजमी तौर पे सुनिएगा। जी नाज़रीन, अब हम आते हैं कि रिटर्न फाइलिंग के मैकेनिज़्म से पहले, रिटर्न फाइलिंग के तरीक़ाकार से पहले जो ना हम कुछ कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि ना सबके लिए जो ना हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि शायद आपके लिए जो ना वो बाद में लेटर ऑन जो ना हेल्पफुल हो। तो आप जो ना इन की पॉइंट्स को लाजमी तौर पर जो ना सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि ये किस पर्सन ने जो ना रिटर्न फाइल करनी है। तो आपको बताते जाएं कि हर उस पर्सन ने जो कि एज अ इंडिविजुअल हो या एओपी हो या कंपनी हो, अगर वो किसी भी प्रोविंशियल सेल टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है एज अ सर्विस प्रोवाइडर या एज अ विद होल्डिंग एजेंट, तो उसने जो ना अपनी रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। तो अगर किसी भी पीरियड के अंदर उसने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो या जो ना उसने कोई भी सर्विसेज रिसीव नहीं की एज अ विद होल्डिंग एजेंट, तो उसने ना नल रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है, चाहे उसने उस पीरियड के अंदर, उस मंथ के अंदर जो ना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है ये नहीं या नहीं की। दूसरा पॉइंट ये है कि किन किन लोगों ने ना जो कौन कौन से पर्सन जो ना वो एलिजिबल है टू बी रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स अथॉरिटी। तो आपको बताते जाएं कि एज़ पर ऑल प्रोविंशियल सेल टैक्स लॉज जो कि चारों सूबों के अंदर एप्लीकेबल है और इस्लामाबाद के अंदर एप्लीकेबल है, कोई भी ऐसा बिजनेस अगर वो ना टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, रेंडरी कर रहा है उस प्रोविंस के अंदर, हदूद के अंदर, तो वो जो है ना उस प्रोविंस के अंदर जो है ना वो उस रेलिवेंट प्रोविंस के पास लाइबल टू रजिस्टर्ड है एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर। तो उसने जो ना उस प्रोविंस के अंदर ना अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। और अगर कोई भी जो है ना पर्सन, बिजनेस इंडिविजुअल हो या यूपी हो या कंपनी हो, अगर कोई भी जो पर्सन जो है ना अगर वो टैक्सेबल सर्विस रिसीव भी कर रहा है, तो फिर भी जो ना उसने ना एज अ विद होल्ड एजेंट जो ना अपने आप को ना उस प्रोविंशियल सेल टैक्स अथॉरिटी में अपने आप को रजिस्टर्ड लाजमी करवाना है। तो ये लॉ है, तो इसमें और कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आई टी कंपनीज प्रोवाइडर्स जो कि आई टी जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने भी अपने आप को जो ना रेलिवेंट प्रोविंशियल सेल टैक्स अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर करवाना है। ये इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि क्यों ना 100% जो ना इनकम टैक्स क्रेडिट अवेल करना है, जो कि एज़ पर न्यू लास्ट जो ना ये रिसेंटली चेंजेस आई है। तो इन्होंने भी अपने आप को जो है ना वो सेल टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाना है और अपनी जो ना मंथली सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। तो अगर जिस पीरियड के अंदर अगर ये सेल्स नहीं करेंगे, या चाहे लोकल हो चाहे एक्सपोर्ट हो, तो उस पीरियड की जो ना ये नल रिटर्न फाइल कर देंगे। ड्यू डेट क्या होती है? तो ड्यू डेट जो है ना 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। यानी कि अगर मई का मंथ क्लोज हुआ है, तो मई की सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए जो ना वो 18 जून तक का टाइम होता है। 18 जून तक ना इसको सबमिट करना होता है। आगे छठा पॉइंट यह है कि अगर इसको हम ना ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करते, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसकी जो ना मिनिमम जो ना वो 10,000 पेनल्टी है। अगर किसी भी मंथ की रिटर्न को अगर हम जो है ना लेट फाइल करते हैं और उसको जो ना डिले कर देते हैं, तो उसकी ना 10,000 पर मंथ जो ना पेनल्टी होगी। तो चाहे उस पीरियड के अंदर ना अगर आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं भी की, तो फिर भी जो ना उसकी लेट फाइलिंग की, नॉन कंप्लाइंस की जो ना 10,000 पर मंथ जो ना पेनल्टी होगी, तो वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जो फ्रीलांसर्स है उनके लिए क्या मसला हो सकता है? तो फ्रीलांसर्स या आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडर जो कि लोकली सेल्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो जो ना रिटर्न फाइल नहीं करते अपनी जो ना ड्यू डेट के अंदर, या वैसे ही रिटर्न फाइल नहीं करते,
तो उनके लिए ये पेनल्टी तो उन्होंने पे करनी है लाइक अदर बिजनेसेस। तो बाकी उनके लिए ये मसला हो सकता है कि जब उन्होंने एनुअली इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है अपनी जो ना एफबीआर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, तो वो जो है ना बेसिकली उनकी जो ना ये वन ऑफ दी जो 4 कंडीशन है जिसको कंप्लाइंस पूरा करके जो ना उनको इनकम टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए जो ना वो फुलफिल करना है, तो उसकी जो ना वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जो ना मीट नहीं होगी, तो इस तरह जो ना उनको जो ना वो 100% टैक्स क्रेडिट जो है ना वो नहीं मिलेगा। और लेटर ऑन जो ना वो इनकम टैक्स पॉइंट से भी ना उनको जो ना टैक्स पे करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट के ऊपर जो कि बन रहा होगा। तो लिहाजा जो है ना इन एनी केस जो है ना टैक्स रिटर्न जो प्रोविंशियल स्टेटस रिटर्न है उसको सबमिट करना लाजमी है। अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं तो उसकी सबमिशन लाजमी है। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो आपके लिए जो ना मसले मसाइल होंगे विद रिस्पेक्ट टू टैक्स पेनल्टी और विद रिस्पेक्ट टू जो ना अदर जो है ना वो नोटिस वगैरह से रिलेटेड जो है ना, और आपकी जो ना वो तो काफ़ी ज़्यादा जो ना आपको जो ना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा जो ना अपनी रिटर्न जो है ना सेल टैक्स रिटर्न जो है ना वो 18 तारीख से पहले पहले लाजमी सबमिट कराएं। अगर आपने एक्टिविटी की है नहीं की भी, कोई भी बिज़नेस सेल्स की है नहीं की, चाहे वो लोकल है चाहे वो फॉरेन एक्सपोर्ट सर्विस है, तो इन यानी कि जो ना आपकी रिटर्न की सबमिशन लाजमी है। तो इसको जो ना आपने जो ना बिल्कुल ईजी नहीं लेना और रिटर्न जो ना लाजमी टाइमली सबमिट करनी है। जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो टैक्स रिटर्न है, नल की टैक्स रिटर्न है, उसको कैसे फाइल करना है, उसको कैसे जो ना सबमिट करना है हमने। पहले आपको ना एक और चीज़ बताते जाएं कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उनकी जो ना टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग का मैकेनिज़्म है वो सबका सब सेम है। तो हम ना सिर्फ एक प्रोविंस की रिटर्न सबमिट करेंगे तो बाकियों का जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनका भी जो ना फाइलिंग का मैकेनिज़्म सेम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप एक ही प्रोविंस के थ्रू जो ना एक ही प्रोविंस के पोर्टल के ऊपर जो ना अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं सबमिट करते हैं, तो बाकियों के लिए भी ना वो ईज़िली आप फाइल कर सकेंगे। तो जैसे हम ना ये अगर आपने पीआर की रिटर्न फाइल करनी है तो पीआर की वेबसाइट पे आना है PRA.punjab.gov.pk। इसको हम ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ओपन करके एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो इसके ना राइट साइड पे ना ई फाइलिंग का जो ना आइकन आ रहा है, तो ई फाइलिंग के ऊपर जो ना कर्सर ला के इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस ऊपर कर्सर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना लॉगिन आईडी पासवर्ड की ना वो डिटेल मांगेगा कि आप ना अपनी कंपनी को ना लॉगिन करने के लिए ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाएं। जी, जैसे हम ना लॉगिन आईडी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नई विंडो अपीयर हो जाएगी। इसके ऊपर सबसे ऊपर ना डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। इसमें जो ना फोर्थ वन जो ना वो डिक्लेरेशन का टैब आ रहा है। तो डिक्लेरेशन के टैब के ऊपर जैसे हम कर्सर लेकर आएंगे तो एक ना सब टैब अपीयर हो जाएगा सेल टैक्स के नाम से। और सेल टैक्स के जो टैब है उसके जो है ना उसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे तो आगे जो ना उसके फर्दर सब टैब ओपन हो जाएंगे। तो इसमें जो पहला जो है ना पहला जो है लिंक, पहली डिस्क्रिप्शन है सेल टैक्स रिटर्न फॉर फ्रॉम टैक्स पीरियड सितंबर 2017 एंड ऑनवर्ड्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रिटर्न का पोर्टल है, रिटर्न सबमिशन का पोर्टल है, वो ओपन हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट साइड पे जो ना बेसिकली ये पीरियड आ रहा है, टैक्स पीरियड मंथली आ रहा है। तो इस पे जो ना ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है जहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स के ऊपर जैसे हम कर्सर रख के क्लिक करेंगे तो एक नई जो ना लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें जो ना बेसिकली पीरियड वाइज जो ना आ रही सारी लिस्ट। तो हमने ना अगर जिस भी पीरियड की रिटर्न सबमिट करनी होगी उस पीरियड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी जो है ना हम मई 2021 की रिटर्न सबमिट करने लगे हैं। तो ये मई 2021 के ऊपर जो ना कर्सर रख के इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके नीचे जो ना स्टेटस ऑन सर्विसेज रिटर्न, ये पीरियड सेलेक्ट करने के बाद जो ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्टेटस ऑन सर्विसेज रिटर्न। तो जैसे इसके ऊपर कर्सर रख के क्लिक करेंगे तो जो रिटर्न फाइलिंग का जो पोर्टल है ना बेसिकली वो अपीयर हो जाएगा। हम ये स्टेटस ऑन सर्विसेज रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ना रिटर्न सबमिशन का जो पोर्टल है वो अपीयर हो जाएगा। इस तरह करके ना अपीयर होगा। तो बेसिकली हमने जो ना बेसिकली नल रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे जो कर्सर नीचे लेकर आए बॉटम पे आएगा तो ये नल रिटर्न का जो ना वो टैब अपीयर हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो पोर्टल जो ना वो बेसिकली कंफर्मेशन का मैसेज मांग रहा है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद जो ना वो फिर जो ना पोर्टल जो ना वेरिफिकेशन का मैसेज मांग रहा है, तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे और फिर कंफर्म वेरिफिकेशन करेंगे इसको। इसके बाद जो ना ये हमारे पास सबमिट का जो टैब है ना वैसे ये अपीयर हो जाएगा। पहले ये अपीयर नहीं हो रहा था, तो इसको जो ना वेरीफाई करने के बाद जो ना वो अपीयर हो रहा है। तो इस पे हम कर्सर आके ना इसको क्लिक कर देंगे और आगे जो ना ये पिन कोड मांगेगा।
पिन कोड बेसिकली पीआरए का या जो भी कोई भी जो प्रोविंशियल स्टेटस अथॉरिटी है उसके जो पोर्टल का पिन कोड सेपरेट होता है, ये एफबीआर से हटके होता है। तो आपने जो ना वो रेलिवेंट जो प्रोविंशियल अथॉरिटी का जो पिन कोड है वो अप्लाई करना है। करंटली जो ना हम हमारे वहाँ पीआरए की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम पीआरए का पिन कोड अप्लाई करेंगे। अगर किसी के पास पिन कोड नहीं है तो इसी टॉपिक के ऊपर जो ना हाउ टू रिकवर पिन कोड एंड पीआरए पासवर्ड जो ना हम उसके ऊपर ना लहदा से वीडियो अवेलेबल है हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो आप जो ना उस वीडियो को देख के जो ना अपना पीआरए का पिन कोड या पासवर्ड जो ना उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस एंटिटी का हम पिन कोड अप्लाई करते हैं। जी, जैसे ही हमने पिन कोड अप्लाई किया तो उसका मैसेज आ गया कि योर रिटर्न इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो ना ऊपर जो ना सबमिटेड का जो ना वो मैसेज भी आ गया, सबमिटेड का जो ना निशान भी आ गया। तो इस तरह ना पोर्टल बता रहा है कि आपकी रिटर्न सबमिटेड हो चुकी है। तो इस तरह है ना हमने इसकी एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लेना हो तो वो ले सकते हैं, या वैसे रिटर्न का जो प्रिंट है वो लेना हो तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह जो ना हमने नल रिटर्न जो ना सबमिट कर ली हुई है। तो नल रिटर्न जो बेसिकली ये जो मैकेनिज़्म जो ना वो फ्री लांसर्स के लिए, आईटी कंपनीज़ के लिए, या कोई भी जो अदर बिजनेस है जो कि रेलिवेंट प्रोविंशियल स्टेटस अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड है, सब के लिए वो सेम मैकेनिज़्म है कि हाउ टू फाइल नल स्टेटस रिटर्न। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। इसके अंदर जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस करके उसको सुन के भी आपको ना कुछ फ़ायदा लाजमी हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई या किसी भी और वीडियो से रिलेटेड या कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी वीडियो जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुई, तो आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना लाजमी तौर पे जो ना किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो ना इसको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो इसके अलावा आपको बताते जाएँ कि इसी चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियोज़ भी अवेलेबल है रिगार्डिंग STP, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अकाउंट फाइनेंस, ERP, HR, पेरोल, कस्टम्स। तो आप जो ना उन वीडियोज़ को देख के भी ना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।